उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 से पहले अयोध्या और राम मंदिर एक बार फिर प्रदेश की राजनीति के केंद्र में आ गए हैं। राम मंदिर में आने वाले चढ़ावे को लेकर उठे सवालों ने सियासी माहौल गर्मा दिया है। समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच इस मुद्दे पर तीखी बयानबाजी शुरू हो गई है, जबकि कांग्रेस समेत विपक्षी दल भी इस मामले में जांच की मांग कर रहे हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि 2027 में अयोध्या का मुद्दा और गर्मा सकता है। विवाद की शुरुआत उस समय हुई जब राम मंदिर के दान पात्र से करोड़ों रुपए के चढ़ावे में गड़बड़ी और कथित चोरी के आरोप सामने आए। दावा किया गया कि करीब 7.5 करोड़ रुपए के चढ़ावे का हिसाब स्पष्ट नहीं है। हालांकि मंदिर ट्रस्ट ने इन आरोपों को पूरी तरह खारिज कर दिया है, लेकिन विपक्ष इस मुद्दे को लगातार उठाए हुए है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस पूरे मामले को चढ़ावा चोरी कांड का नाम दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कई सवाल उठाते हुए कहा कि मंदिर प्रशासन को पूरे मामले की सीसीटीवी फुटेज सार्वजनिक करनी चाहिए। अखिलेश ने पूछा कि आखिर चढ़ावे की गिनती का काम निजी कंपनियों को क्यों सौंपा गया और इस प्रक्रिया की निगरानी कौन करता है। उन्होंने कहा कि सरकार की चुप्पी कई सवाल खड़े करती है। अगर सब कुछ पारदर्शी है तो फिर तथ्यों को सार्वजनिक करने में दिक्कत क्या है। अखिलेश यादव ने अदालत से भी मामले का स्वतः संज्ञान लेने की मांग की है। उधर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने सभी आरोपों को निराधार बताया है। उन्होंने कहा कि मंदिर में आने वाले हर रुपए का पूरा रिकॉर्ड रखा जाता है और चढ़ावे के पैसे का हिसाब किताब पूरी पारदर्शिता के साथ किया जाता है। ट्रस्ट की ओर से कहा गया कि किसी भी प्रकार की चोरी या गड़बड़ी का सवाल ही नहीं उठता। हालांकि चंपत राय की सफाई के बाद भी विवाद शांत नहीं हुआ। अखिलेश यादव ने पलटवार करते हुए कहा कि स्पष्टीकरण पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। उन्होंने कहा कि ट्रस्ट के सभी सदस्य एक साथ सामने आकर जवाब दें। ये विवाद उस समय और गहरा गया जब श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नत्य गोपाल दास के उत्तराधिकारी महंत कमल नयन दास ने भी जांच प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि यदि जांच करने वाले ही ईमानदार नहीं होंगे तो निष्पक्ष जांच की उम्मीद कैसे की जा सकती है। उनके इस बयान ने विपक्ष को सरकार और ट्रस्ट पर हमला करने का नया मौका दे दिया है। इस बीच बीजेपी के पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के बयान ने भी राजनीतिक हलकों में हलचल बढ़ा दी है। जब उनसे चढ़ावे को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि यदि वो सच बोल देंगे तो परेशानी में पड़ जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि कुछ बड़े लोग इस मामले से जुड़े हैं और समय आने पर वो सब कुछ बताएंगे। ब्रजभूषण सिंह के इस बयान के बाद विपक्षी दल लगातार सवाल उठा रहे हैं कि आखिर वे बड़े लोग कौन हैं और सच कब सामने आएगा। विपक्ष का आरोप है कि यदि सब कुछ ठीक है तो फिर इस तरह के बयान क्यों दिए जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी का कहना है कि मंदिर के चढ़ावे में हुई कथित गड़बड़ी की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। पार्टी का आरोप है कि अगर करोड़ों रुपए के चढ़ावे का मामला है तो सच्चाई सामने आनी ही चाहिए। कांग्रेस भी इस मुद्दे पर सपा के साथ खड़ी नजर आ रही है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि धार्मिक आस्था से जुड़े स्थानों पर वित्तीय पारदर्शिता सबसे जरूरी है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने भी पूरे मामले की जांच की मांग की है। वहीं शुरुआत में बीजेपी इस मुद्दे को मंदिर प्रशासन का मामला बताकर दूरी बनाने में लगी थी, लेकिन सपा के घेरने पर विपक्ष की राजनीतिक साजिश बता रही है। पार्टी नेताओं का कहना है कि बिना किसी ठोस सबूत के आरोप लगाए जा रहे हैं। भाजपा का दावा है कि राम मंदिर ट्रस्ट पूरी पारदर्शिता के साथ काम कर रहा है और विपक्ष चुनाव से पहले माहौल खराब करने की कोशिश कर रहा है। फिलहाल अयोध्या राम मंदिर का ये विवाद थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। जैसे जैसे 2027 का विधानसभा चुनाव करीब आएगा वैसे वैसे ये मुद्दा और अधिक राजनीतिक रंग ले सकता है। एक तरफ विपक्ष जवाब मांग रहा है तो दूसरी तरफ भाजपा इन आरोपों को सिरे से खारिज कर रही है। ऐसे में आने वाले दिनों में अयोध्या और राम मंदिर का मुद्दा उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर बड़ा चुनावी मुद्दा बन सकता है।